वाले बिलियर्ड बॉल से लेकर सूचना विनाशकारी ब्लैक होल तक दुनिया में बहुत सारी पहेलियां हैं जो आपके सिर को लपेटने में कठिन है। जबकि यह पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ में से एक है, मानव मस्तिष्क को कुछ समस्याओं का हिसाब लगाने में बहुत परेशानी होती है। हम एक बहुत विशिष्ट तरीके से वास्तविकता के बारे में सोचने के लिए विकसित हुए हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे पैराडॉक्स हैं जो यह सुझाव देते हैं कि वास्तविकता उस तरह से काम नहीं करती जैसा हम सोचते हैं। ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ वास्तव में कितनी अधूरी है, इस पर काबू पाने के लिए इन विरोधाभासों पर विचार करना एक अच्छा तरीका है। मनुष्य के पास जश्न मनाने के लिए बहुत सारी उपलब्धियां हैं। हमने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने पर्यावरण का पुनरुद्देश्य और पुनर्संरचना की है। एक बार जब हम इसे पार कर लेते हैं, तो हम अन्य ग्रहों को व्यवस्थित करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। शीर्ष पर होना एक बेहतरीन जगह है, लेकिन अपनी सीमाओं को भूलना आसान है। मानव मस्तिष्क आखिरकार कुछ खास तरीकों से सोचने के लिए कठोर है। जबकि यह दुनिया के मॉडल बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, वे मॉडल उस तरह से सीमित है जिस तरह से हम स्वाभाविक रूप से सोचने के लिए इच्छुक हैं। हमारी संज्ञानात्मक शक्तियों के बारे में विनम्र बने रहने के लिए एक छोटे से अनुस्मारक के रूप में यहाँ 10 विरोधाभास है जो आपके सिर को लपेटने की कोशिश करते हैं। आरंभ करने से पहले त्वरित नोट, यह सूची कई अलग अलग क्षेत्रों से विरोधाभास लेती है, जिनमें से सभी विरोधाभास शब्द का अलग अलग उपयोग करते हैं। इन विरोधाभासों में से कुछ बहुत ही अनपेक्षित हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठ रूप से सत्य हैं, जबकि अन्य प्रतीत होता है कि वास्तविकता में मौजूद नहीं हो सकते हैं, जैसा कि हम इसे समझते हैं। 1. सुखवाद का विरोधाभास ये समझने के लिए सबसे व्यवहारिक विरोधाभासों में से एक हो सकता है। उपयोगितावादी दर्शन में सुखवाद विचार का विद्यालय है कि आनंद का पीछा करना खुशी को अधिकतम करने का सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रेंकल ने लिखा, खुशी का पीछा नहीं किया जा सकता है, इसे सुनिश्चित करना चाहिए, और यह केवल किसी के व्यक्तिगत समर्पण के अनपेक्षित साइड इफेक्ट के रूप में या किसी के आत्मसमर्पण के उप उत्पाद के रूप में ऐसा करता है। स्वयं के अलावा अन्य व्यक्ति निरंतर सुख और आनंद का पीछा करना न तो आनंददायी है और न ही इससे खुशी मिलने की संभावना है। इसलिए खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुश रहने की कोशिश करना भूल जाएं और खुशी को अपने आप होने दें। 2. ब्लैक होल सूचना विरोधाभास। भौतिकी में स्पष्ट विरोधाभास वास्तव में केवल पहेलियां हैं जिनका हमें अभी तक पता लगाना है। भौतिकी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं वो है ब्लैक होल सूचना विरोधाभास। क्वांटम यांत्रिकी इस लेख के दायरे से बाहर कई कारणों से में कहा गया है कि सूचना, कण के द्रव्यमान और स्पिन जैसी चीजें, परमाणुओं की संरचना जो कार्बन अणु बनाती हैं, आदि कभी नष्ट नहीं हो सकती। यदि आप 2 अलग अलग अक्षरों को जलाते हैं तो उन्हें राख से वापस एक साथ रखना असंभव होगा, लेकिन पूरी तरह असंभव नहीं होगा। धुएं, तापमान और राख की मात्रा में सूक्ष्म अंतर अभी भी 2 अलग अलग अक्षरों के बारे में जानकारी बनाए रखेगा। परेशानी यह है कि ब्लैक होल चीजों को चूसते हैं और फिर बहुत 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 लंबे समय में हॉकिंग विकिरण के रूप में उस सामग्री को बाहर निकालते हैं। दुर्भाग्य से एक पत्र को जलाने से निकलने वाले धुएं और राख के विपरीत हॉकिंग विकिरण में इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि यह कहां से आया है। सभी हॉकिंग विकिरण समान हैं, जिसका अर्थ है कि ब्लैक होल ब्रह्मांड के बारे में जानकारी को नष्ट कर देते हैं। भौतिक विज्ञानी इस पहेली को हल करने के करीब और करीब आ रहे हैं, और स्टीफन हॉकिंग खुद मानते थे कि ब्लैक होल में प्रवेश करने वाले कणों की जानकारी अंततः ब्रह्मांड में वापस आ जाती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमें आधुनिक भौतिकी पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। 3. पकड़ 22 जोसेफ हेलर को इस वाक्यांश का आविष्कार करने का श्रेय उनके नामांकित उपन्यास कैच-22 में मिलता है। उपन्यास में द्वितीय विश्व युद्ध का एक पायलट, जिसका नाम योसेरियन है, मनोरोग मूल्यांकन का अनुरोध करके सैन्य कर्तव्य से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। पागल घोषित किए जाने की उम्मीद में और इसलिए उड़ने के लिए अयोग्य।
हालांकि उनके डॉक्टर ने उन्हें सूचित किया कि युद्ध में उड़ने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति संभवतः पागल नहीं हो सकता। करने के लिए पागल बात युद्ध में उड़ना चाहेगी। यही पकड़ -22 है, एक ऐसी स्थिति जिससे विरोधाभासी नियमों के कारण कोई बच नहीं सकता। यदि सेरेन पागल माना जाना चाहता है तो उसे युद्ध में उड़ना होगा। यदि वो युद्ध में उड़ता है तो उसे पागल करार दिया जाना उसके लिए अच्छा नहीं है। यह उसी तरह है जैसे युवा कॉलेज स्नातकों को नौकरी पाने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है, लेकिन बिना अनुभव के नौकरी नहीं मिल सकती। 4. मोंटी हॉल समस्या। यह विरोधाभास इस बात में निहित है कि मानव मस्तिष्क सांख्यिकीय समस्याओं के प्रति कैसे दृष्टिकोण रखता है। इसका नाम लेट्स मेक ए डील नामक गेम शो के मेजबान के नाम पर रखा गया है, जिसमें इस क्लासिक समस्या को दिखाया गया है। 3 दरवाजे हैं, एक के पीछे एक कार है और दूसरी 2 बकरियां छिपाती हैं। आप एक दरवाजा उठाओ, मेजबान फिर एक और दरवाजा खोलता है, एक बकरी को प्रकट करता है और पूछता है कि क्या आप अपने चयन को एक शेष दरवाजे में बदलना चाहते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि दरवाजे बदलने से कोई फायदा नहीं है। आखिरकार 2 दरवाजे हैं, इसलिए 50-50 संभावना है कि किसी के पास कार हो, है ना? गलत। स्विचिंग दरवाजे वास्तव में कार चुनने की आपकी संभावना को 66% तक बढ़ा देता है। क्योंकि मेजबान को बची हुई बकरी चुननी है, उसने आपको अतिरिक्त जानकारी प्रदान की है। यदि आपने पहली कोशिश में एक बकरी उठाई है जो 3 में से 2 बार होगी, तो स्विचिंग आपको कार जिताएगी। यदि आपने कार को चुना है जो 3 में से 1 बार होगा, तो स्विच करने से आपको नुकसान होगा। 5. पेटो का विरोधाभास। भौतिकी की तरह जीव विज्ञान में विरोधाभास वास्तव में केवल अनसुलझी पहेलियां हैं। पेटो का विरोधाभास दर्ज करें। जीव विज्ञानी रिचर्ड पेटो ने 1970 के दशक में देखा कि मनुष्यों की तुलना में चूहों में कैंसर की दर बहुत अधिक थी, जिसका कोई मतलब नहीं है। मनुष्यों के पास चूहों की तुलना में 1000 गुना अधिक कोशिकाएं होती हैं और कैंसर केवल एक दुष्ट कोशिका है जो नियंत्रण से बाहर गुना करती रहती है। किसी को उम्मीद होगी कि चूहों जैसे छोटे जीवों की तुलना में इंसानों को कैंसर होने की संभावना अधिक होगी। यह विरोधाभास सभी में होता है। प्रजातियां भी ब्लू व्हेल को मनुष्यों की तुलना में कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है, भले ही उनके शरीर में बहुत अधिक कोशिकाएं हों। 6. फर्मी विरोधाभास। भौतिक विज्ञानी सुपरस्टार एनरिको फर्मी के नाम पर फर्मी विरोधाभास ब्रह्मांड में विदेशी जीवन की संभावना और इसकी स्पष्ट अनुपस्थिति के बीच का विरोधाभास है। सूर्य जैसे आकाशगंगा में अरबों सितारों को ध्यान में रखते हुए कई पृथ्वी जैसे ग्रह जो उन सितारों में से कुछ की परिक्रमा कर रहे होंगे, संभावना है कि उन ग्रहों में से कुछ ने जीवन विकसित किया है। संभावना है कि उनमें से कुछ जीवन उतना ही बुद्धिमान या अधिक बुद्धिमान है। मानवता की तुलना में आकाशगंगा को विदेशी सभ्यताओं से भरा होना चाहिए। इस अनुपस्थिति ने फर्मी को यह सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। हर कोई कहाँ है? उस प्रश्न के कुछ उत्तर दुर्भाग्य से थोड़े परेशान करने वाले हैं। 7. पोलकिंस्की का विरोधाभास। एक अच्छे पुराने जमाने के विरोधाभास को कौन पसंद नहीं करता? सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी जोसेफ पोलकिंस्की ने एक पत्र में एक अन्य भौतिकविदों को एक पहेली दी। एक निश्चित कोण पर एक वर्महोल के माध्यम से फेंकी गई बिलियर्ड बॉल पर विचार करें। बिलियर्ड बॉल को फिर वर्महोल के माध्यम से समय पर वापस भेजा जाता है और इसके प्रक्षेप वक्र के कारण अपने पिछले स्वयं पर प्रहार करता है, इससे पहले कि यह वर्महोल में प्रवेश कर सके, समय में वापस यात्रा कर सके और खुद को हिट कर सके। यह अधिक सनकी और है। क्या होता है जब आप अतीत में अपने ही दादाजी की हत्या करते हैं और कभी पैदा नहीं होते हैं, या यदि आप हिटलर को मारने के लिए समय में वापस यात्रा करते हैं, तो किसी भी कारण से बचने के लिए कम भयानक संस्करण आपको पहले समय में वापस यात्रा करना पड़ता। 8. पर्यवेक्षक का विरोधाभास। मूल रूप से समाजशास्त्र के क्षेत्र के लिए गढ़ा गया पर्यवेक्षक का विरोधाभास यह है कि जब किसी घटना का अवलोकन किया जाता है तो केवल अवलोकन करने से ही घटना बदल जाती है। समाजशास्त्र में
यदि कोई शोधकर्ता आबादी में आकस्मिक संचार का निरीक्षण करना चाहता है, तो जिन लोगों का अवलोकन किया जा रहा है वे अधिक औपचारिक रूप से बोलेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका भाषण अकादमिक शोध में शामिल होगा। एक पश्चिमी इलेक्ट्रिक कारखाने में शोधकर्ता यह देखना चाहते थे कि क्या उत्पादन लाइन की रोशनी में सुधार से दक्षता में भी सुधार होगा। उन्होंने पाया कि प्रकाश व्यवस्था में सुधार करने से ऐसा हुआ, लेकिन फिर प्रकाश व्यवस्था को उसकी पिछली स्थितियों में लौटाने से भी दक्षता में सुधार हुआ। उनका निष्कर्ष यह था कि श्रमिकों का अवलोकन करना ही बेहतर दक्षता का कारण था। 9. असहिष्णुता का विरोधाभास। बिना किसी संदेह के इस सूची में सबसे सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक विरोधाभास सहिष्णुता का विरोधाभास यह विचार है कि जो समाज सभी चीजों के प्रति पूरी तरह से सहिष्णु है, वह असहिष्णुता के प्रति भी सहिष्णु होगा। आखिरकार एक समाज के सहनशील असहिष्णु तत्व नियंत्रण को जब्त कर लेंगे, उस समाज को मौलिक रूप से असहिष्णु बना देंगे। इसलिए सहिष्णु समाज बने रहने के लिए असहिष्णुता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।